रश्मि, निशा या कोमल, इसके कई नाम हैं। इसने 3 शादियां की हैं और जो इसका प्राइम फोकस है वो करती क्या है पता है? लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती है। फेक रेप केसेस के चार्जेस लगा के बाद में खुद ही गवाही पेनी जाएगी। उस आदमी को बोलेगी कि अगर तुझे बचना है तो इतने इतने पैसे दे दे, तब जाके तू छूटेगा। ऐसा इसका खेल बहुत लोगों के साथ चला, लेकिन एक जगह ये फंस गई। हरियाणा की जब एक फैमिली को इसने हनी ट्रैप करने की कोशिश की, तब इसका भांडा फोड़ हुआ और लोगों के सामने इसका सच्चाई आई। तो आज हमने हाल फिलहाल में देखा होगा बहुत सारे केसेस थे कि फेक रेप केसेस से कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, और उसी केसेस का फ़ायदा उठा के लोग उसे एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं पैसे कमाने का। कुछ दिन पहले हमने राजस्थान में देखा, एक गिरोह था जोधपुर में, फिर एक जयपुर में, फिर एक यूपी में। तो ऐसे गिरोह मतलब एक रैकेट ही चल रहा है जो फेक केस रेप केसेस में फंसा रहे हैं और पैसे की उगाही कर रहे हैं। ऐसा ही मामला है हरियाणा के सोनीपत का। ये पूरी खबर आप सबको देखनी चाहिए, क्योंकि आपके भाई, आपके पिता, आपके दोस्त, आपके यार किसी ऐसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस रहे जो आगे जाके उन्हें फंसा सकती है। तो ये स्टोरी उन सबको देखनी ज़रूरी है, अवेयरनेस जागेगी और बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे जिस तरह से केसेस हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। तो देखिए क्या था, हरियाणा के सोनीपत में एक ट्रांसपोर्टर फैमिली है, मतलब एक आदमी है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं इस वीडियो में क्योंकि उनकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो एक फैमिली रहती है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, और वो जो शख्स है उनकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। उनके फैमिली में उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे और सब बढ़िया से चल रहा होता है। इस बीच होता है, आती है 2022 की रात, सेक्टर 12 सोनीपत का। वहाँ ये अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त के घर पे एक छोटी सी टी पार्टी होती है, वहाँ बहुत सारे दोस्त आए होते हैं। तो ये भी बिजनेसमैन थे, तो बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो ये भी चले गए उस पार्टी में। उस पार्टी में जब सबसे मुलाकात हो रही थी तो वहाँ एक लड़की दिखी जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होगी, और वो उस पार्टी में मिलती है और उनसे वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम रश्मि है। ये हर बार नाम बदलती है, तो इसका असली नाम अभी तक किसी को नहीं पता। ये रश्मि है, इनसे मिलो। वो शख्स जो है वो मिलते हैं, हाय हेलो बोलते हैं। वो रश्मि इनसे फिर बोलती है आप ड्रिंक्स नहीं ले रहे हो, पार्टी में कुछ खा पी नहीं रहे हो? तो ये उनसे बातचीत करने लगती है। वो बोलती है नहीं, मैं ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेता, मैं तो ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कुछ फूड खा लेता हूँ और सॉफ्ट ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला कुछ भी पी लेता हूँ। बातचीत करने लगी, बोलती है नहीं मैं आपको एक पैक बना के देती हूँ, अच्छा है, मॉकटेल से आप ट्राई कर सकते हो। तो वो देती है, चलो अब कोई कन्विंस करा तो बोलती है लेकिन मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए, वो मना कर देते हैं। अब वो बातचीत बढ़ने लगती है आगे। उन्हें नहीं पता होता है, ये उन्हें लगता है ये भी लड़की कोई बिजनेसमैन होगी या किसी बिजनेसमैन के घर से होगी, तो वैसे अब इनकी उम्र तो ज़्यादा है। एक 45 साल का आदमी उससे अगर कोई 25-26 साल की लड़की बात करे तो वो भी पहले तो समझना बहुत कॉमन होगा कि ये क्यों बात कर रही है, लेकिन बहरहाल वो बात करना शुरू कर देते हैं। दोनों में बातचीत होने लगती है। वो नंबर मांग लेती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दो। ये भी हंसी खुशी नंबर दे देते हैं तुरंत। देखिए यहीं से तो फंसते हैं जो हनी ट्रैप में केसेस ही ऐसे होते हैं। अब वो नंबर तुरंत दे देते हैं, नंबर देते हैं, वहाँ से पार्टी ख़त्म हो जाती है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हर एक दूसरे दिन वो किसी ना किसी बहाने से उन्हें फ़ोन करती है, अच्छा आपका ये बिज़नेस है ना, मुझे एक चीज़ बताइएगा, एक्चुअली मेरी एक सीए से हेल्प चाहिए थी, मेरी ये हेल्प कर दीजिएगा। मतलब छोटे मोटे हेल्प मांगना। फिर उसने कहा कि एक्चुअली मैं ना इस मॉल में आई हूँ, मेरे ड्राइवर नहीं आ पा रहे, तो आप क्या मुझे ड्रॉप कर देंगे? तो उन्होंने बोला चलो कोई दोस्त यार है, कोई बातचीत बढ़ रही है, तो इन ह्यूमन इंटरेस्ट में लोग ऐसा होता है कि चलो हेल्प कर देते हैं। लेकिन अंकल की भी गलती थी, अंकल समझ ही नहीं रहे थे कि वो हनी ट्रैप में फंसने वाले धीरे धीरे, और वो इसकी बात में आ जाते हैं और वो इसकी गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं इसे लेने के लिए, और इसे छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं। फिर ऐसे ऐसे इनकी बातचीत बढ़ती जाती है, तो एक भरोसा आ जाता है दोनों पे, एक दूसरे पे। अंकल जी इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते कि हाँ भाई ये लड़की तो बहुत अच्छी है। फिर एक दिन लड़की बोलती कि सर मेरे घर पे कुछ काम है, आ जाइए, थोड़ा सा मेरा एक इशू है वो रिजॉल्व कर दीजिए। दोनों की बातचीत होती है, ये घर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखिए जो हम लड़कियों के केस में देखते हैं ना, वही इस चीज़ में होगा, अभी इस केस में होगा। ये उनके घर पे जाते हैं, वहाँ से पहले से ही लोग होते हैं, इनकी ड्रिंक्स बनाई जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जाती है, उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। अब ये उस अंकल को पिला दिया इन्होंने। अंकल के पीते ही अंकल थोड़ी देर बाद बेहोश हो गए। जैसे बेहोश हो गए, उनकी फ़ोटोज़ खींच ली गई और उनके कपड़े निकाल के, और उनके साथ ये लड़की भी
हम बिस्तर बैठी थी साथ में और वैसे फ़ोटोज़ क्लिक किए कि किसी को भी लगे कि दोनों का कुछ चल रहा है। और वो फ़ोटोज़ क्लिक करके रख लिए। होश आया, उन्हें बोले कि अरे आप तो चक्कर खा गए थे। बाद में उन्हें चीज़ें समझ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो वहाँ से निकल गए तुरंत। अब वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर लड़की का 3 दिन बाद कॉल आता है कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूँगी। इनकी तो मतलब इन्हें कुछ समझता ही नहीं कि सत्ती बत्ती गुल हो जाती है। अरे यार ये कैसे हो चुका, मतलब मैं कल तक जिस पे विश्वास कर रहा था कि ये लड़की इतनी अच्छी है, ये इसने मुझे ऐसी चीज़ों में फंसा दिया। अब आदमी, नॉर्मल आदमी कोई भी डर जाएगा जिसकी फैमिली है, जिसकी बीवी बच्चे हैं। तो पहली बात तो समाज में इज़्ज़त का डर कि इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, और दूसरा डर कि अरे यार मुझे जेल में जाना पड़ेगा। दोनों डर सता रहा था। अब ये उसे प्रेशर बनाने लगी पैसों का। इसने क्या किया, पहले चुप कराने के लिए लड़की को कुछ पैसे दे दिए, 1-2 लाख करके कुछ पैसे दे दिए। वो थोड़े दिन शांत रही, फिर ये और ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। ये वापस से पैसे मांगने शुरू कर दी। इस बार उसने कहा कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। अब ये भाई साहब डर गए, तो इन्होंने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, अपना नंबर बंद कर लिया, नया नंबर ले लिया और अपनी फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो गए। लेकिन अपने दोस्तों के साथ तो बिज़नेस था ही इनका, और ये लड़की बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड थी। तो इसने कुछ दिन बाद उन्हें ढूंढ के निकाल ही लिया। इसने क्या किया, अब वो गुस्सा आ गई, उसको गुस्सा इस बात का आया कि ये अंडरग्राउंड हो गया, ये मुझसे बच के भाग रहा है। उसने सच में जाके पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ़ केस दर्ज करा दिया। पुलिस का भाई काम है। अब लड़की ने, हमारे इंडिया का कानून ऐसा है कि अगर किसी लड़की ने कोई आरोप लगाए हैं तो अब वो FIR दर्ज होगा, अरेस्टिंग होगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर लड़की की गवाही होगी कोर्ट में जज के सामने, उस गवाही पे आरोप तय होंगे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो लॉज ऐसे हैं। तो फिर पुलिस ने तो इन्वेस्टिगेशन किया, तुरंत अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ये भाई साहब 3 महीने जेल में रहे। अब लड़की ने बोला कि तुम्हारे पास एक उपाय है, तुम मुझे 30 लाख रुपए दो, मैं गवाही से मुकर जाऊँगी। अब जो आदमी इतना फंसा हुआ है वो तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और जेल से बाहर आने के लिए समाज में एक इज़्ज़त है, एक रुतबा है, तो उसे बचाने के लिए ये राज़ी हो जाते हैं। अंकल जी बोलते हैं भाई मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, और ये पैसा दे देते हैं। ये बहन जाती हैं और कोर्ट में जाके मुकर जाती है, बोलती नहीं, गवाही देने से मुकर जाती, बोलती नहीं ये नहीं थे, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इनको तुरंत बरी कर दिया जाता है। ये जब आ जाते हैं बाहर, अब ये क्या है, अब ये वापस से ब्लैकमेल करने लगते हैं, बेल मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। अब जो लड़की है वापस से इनके पीछे पड़ जाती है कुछ दिन बाद, कहती है कि 1 करोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ मैं वायरल कर दूँगी। अभी तक तो तुम्हारी बीबी को लग रहा होगा, तुम्हारे बच्चों को लग रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ हर जगह वायरल कर दूँगी। अभी डर जाते हैं, वापस से छुपने लगते हैं, वापस से कुछ पैसे देते हैं, लेकिन ये मांगती नहीं है। इसकी जो चाह है वो बढ़ जाती है, 1 करोड़ रुपए, मतलब समझ रहे हो। अब जो बिजनेसमैन इतनी मेहनत करके अपना पैसा बना रहा है, और वो तो इनके लिए इजी टारगेट हो गए कि भाई बकरा है, इनके लिए तो ये उसे वही करते, बकरा है हलाल कर दो। अब ये जो लड़की थी इसने इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब जब बात कहाँ आके फंस गई पता है आपको, इसने एक दिन क्या किया, ये उससे मिलना बंद कर दिया, ये उसका नंबर में ब्लॉक कर दी। ये उसकी छोटी बेटी जो स्कूल से आ रही थी, उसको इसने बीच रोड पे रुकाया और अपनी और उनकी तस्वीरें दिखा दी, अश्लील तस्वीरें बच्ची को दिखा दी, और बोलती तुम्हारे बेटे तुम्हारे पापा को बोलना मुझे फ़ोन करे, नहीं तो ये तस्वीरें मैं हर जगह वायरल कर दूँगी। बेटी डरते रोते रोते हुए घर जाती है और अपनी मम्मी को पूरा वाक़या बताती है। अब सफ़र, अब जो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कभी एक्सीड हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं अब चल ठीक है, फंस रहे तो फंस रहे, लेकिन इसे नहीं छोड़ेंगे। ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है इनकी वाइफ, और पुलिस को जाके पूरी सच्चाई बता देती कि ऐसा ऐसा है, मेरी बच्ची को दिखा रहे हो। तो इस महिला के खिलाफ़ पॉस्को के तहत केस दर्ज कराया जाता है। तो अंडर पॉस्को में इस महिला के ऊपर केस होता है जो हनी ट्रैप कर रही थी। लेकिन यहाँ जब उसे पुलिस अरेस्ट करती है तो पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस को पता चलता है कि इस महिला ने तो 3-3 शादियाँ कर रखी हैं और हर जगह नाम बदल बदल कर अपनी पहचान बता रखी है। अब पुलिस उसके मोबाइल का इन्वेस्टिगेशन करे, मोबाइल को फॉरेंसिक टीम को दिया गया है। अब उसमें से क्या क्या एविडेंस निकलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लिया। और हरियाणा में गुरुग्राम में कुछ दिन पहले हमने एक हनी ट्रैप का केस कवर किया था, उसमें भी हमने बताया था सेम ऐसी स्टोरी थी। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती, देखिए 2-4 चीज़ें मैटर करती हैं, वो बिजनेसमैन और सबको समझना चाहिए।
आप ट्रैप हो रहे हो तो आपको पता होता है आप ट्रैप हो रहे हो। आप कोई ऐसी शख्सियत नहीं हो कि कोई आपसे जुड़ना चाहेगा। अगर आप 45-50 ईयर्स के आप हो और आपसे कोई 20-25 साल की कोई लड़की जुड़ना चाह रही है तो देयर इज़ सम इंटेंशन जो आपको पहले ही वार्निंग दे रही है। रेड फ्लैग जो कहा जाता है जेनजी में, रेड फ्लैग है, बच्चों को पता है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आप अगर उस चक्कर में आए तो आप फंसोगे और लंबा जाओगे। क्योंकि देखिए हर बार ऐसा ना हो कि आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे हनी ट्रैप, बहुत मुश्किल भी होता है। अब यहाँ तो फैमिली ने इनिशिएटिव लिया, नहीं तो समाज में आपका विश्वास कौन करेगा। पहली बात तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने रेप केस लगा दिया तो समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, अरे यार ये देखो कैसा जल्लाद आदमी है। इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा कुछ होती नहीं, तभी पहले लोग नाम रख देते हैं कि ये तो रेपिस्ट है। तो ऐसे ही कुछ होता है केसेस में, और तब आपको उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो ज़माना है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब इसमें कानून का सही फ़ायदा जो असली में न्याय चाहते हैं ना, जो एक गांव में एक बेचारी लड़की होगी जिसके साथ गलत हुआ है, उसको न्याय पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और जिनको इजी एक्सेस है कोर्ट का वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे सब केसेस देख लेते हैं जब हम, तो हमें बड़ा बुरा लगता है बहुत कि यार कोई निर्दोष आदमी 3-3 महीने जेल में रख के आ रहा है और उसकी फैमिली उससे हरास हो रही है और आप उससे पैसे कमा रहे हो। आपने एज अ सोर्स ढूंढ लिया है लॉज को कि आप उससे पैसे कमा लो। तो ऐसी केसेस हैं और हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि किसी के साथ हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ हो रहा है तो उन्हें वार्न कीजिए कि भाई गलत है। ये सब चीज़ों के पीछे मतलब आप अपने आप को बहुत ही संभल के, अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप जेल चले जाओगे तो आपका बिजनेस ठप, सब कुछ हो जाएगा। तो अब तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तो लोग इस बात को मान भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हनी ट्रैप में फंसते भी नहीं। पहले बीच में एक आपको पता है बीच में एक चीज़ आई थी, सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल आता था, लोग वीडियो कॉल उठा लेते थे और फिर वो वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती थी, फिर ब्लैकमेलिंग होते थे। तो अब लोगों को धीरे धीरे समझ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं ऐसे सब केसेस में। तो ये एक लड़की थी जिसकी कहानी थी, जो हनी ट्रैप का केसेस था, वो लोगों को हनी ट्रैप में फंसाती थी और उनसे मोटी कमाई कर रही थी। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो सोनीपत के एसआई हैं रविंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि इस लड़की ने 3-3 नाम बदल के रखे थे, रश्मि, कहीं निशा, कहीं कोमल, ऐसे तरह तरह के नाम रखे थे। इसने 3 शादियां कर रखी थी और अब हम जांच कर रहे हैं कि कई और तो नहीं इसके झांसे में आके इसने कई और लोगों को तो ब्लैकमेल करके पैसा नहीं निकाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी कल एक और अच्छी मर्डर मिस्ट्री के साथ सामने आऊँगा और इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो कोलकाता के तो वो मैं आप तक लेके आऊँगा। हम मिलते हैं ज़रूर बिना देरी किए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपके कमेंट्स वगैरह सब पढ़ता रहता हूँ जो भी आप मुझे देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।